हजारों सालों से एक शानदार शहर के समुद्र में डूब जाने की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। ये है द्वारका, भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध शहर, एक ऐसी जगह जो मिथकों, इतिहास और आध्यात्मिकता से भरी हुई है। इसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक शक्तिशाली राजा, दैवीय हस्तक्षेप और लहरों के नीचे खोए हुए शहर के बारे में बताती है। द्वारका की कहानी कल्पना को पकड़ लेती है, तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। क्या यह एक असली शहर था या सिर्फ एक काल्पनिक रचना? इसका जवाब कई प्राचीन कहानियों की तरह कहीं बीच में ही है। पुरातात्विक खोजों ने द्वारका के अस्तित्व पर प्रकाश डाला है, भारत के गुजरात के तट पर डूबे एक प्राचीन शहर के प्रमाणों का खुलासा किया है। इन खोजों ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और आध्यात्मिक साधकों की जिज्ञासा को समान रूप से जगाया है। द्वारका की कहानी विश्वास की शक्ति और प्राचीन सभ्यताओं की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अतीत के रहस्यों का पता लगाने के लिए आकर्षित और प्रेरित करती रहती है। द्वारका के डूबने की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है जो सबसे शक्तिशाली राज्यों की भी क्षणभंगुर प्रकृति पर प्रकाश डालती है। किंवदंती एक समृद्ध शहर की बात करती है जिस पर भगवान कृष्ण का शासन था, जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता था। हालांकि कृष्ण के नश्वर दुनिया से चले जाने के बाद कहा जाता है कि शहर समुद्र द्वारा निगल लिया गया था। कुछ लोग इसे एक दैवीय अभिशाप मानते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक कारणों जैसे समुद्र के बढ़ते स्तर का सुझाव देते हैं। कारण जो भी हो, द्वारका के डूबने की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली रूपक बन गई। यह भौतिक संपत्ति की नश्वरता और सृजन और विनाश के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस कथा ने विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा की। यह सुनिश्चित किया कि द्वारका की स्मृति जीवित रहे, जबकि शहर स्वयं लहरों के नीचे छिपा हुआ था। प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक महाकाव्य महाभारत में द्वारका का एक प्रमुख स्थान है। महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध और दो प्रतिद्वंद्वी शाही परिवारों, कौरवों और पांडवों के भाग्य की कहानी बताता है। विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान कृष्ण महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह एक पांडव राजकुमार, अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक हैं, और उनकी शिक्षाएं जो भगवद गीता में समाहित हैं, हिंदू दर्शन की आधारशिला है। महाभारत द्वारका का वर्णन भारत के पश्चिमी तट पर कृष्ण द्वारा निर्मित एक शानदार शहर के रूप में करता है। यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र था जो अपने धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। द्वारका, उसके महलों और उसके लोगों के महाकाव्य के विशद वर्णनों ने सदियों से पाठकों की कल्पना को मोहित किया है। इतिहास और पौराणिक कथाओं दोनों में अपना स्थान मजबूत किया है। भाग 4, अतीत का उत्खनन। द्वारका में पुरातात्विक खोजें। द्वारका के खोए हुए शहर की खोज ने दशकों से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को मोहित किया है। 1960 के दशक में आधुनिक द्वारका शहर के पास खुदाई शुरू हुई, जिससे अतीत के बारे में रोमांचक सुराग मिले। तलछट की परतों के नीचे पुरातत्वविदों ने प्राचीन संरचनाओं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और अन्य कलाकृतियों के अवशेषों की खोज की। ये निष्कर्ष हजारों साल पहले एक अच्छी तरह से विकसित बस्ती के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। कार्बन डेटिंग तकनीकों ने कुछ कलाकृतियों की आयु दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक रखी। इस सिद्धांत को बल दिया कि महाभारत में वर्णित समय अवधि के दौरान इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शहर मौजूद था। इन खोजों ने उत्साह की लहर पैदा की और द्वारका के रहस्यों को और उजागर करने की इच्छा को बढ़ावा दिया। भाग 5, लहरों के नीचे शहर, समुद्री पुरातत्व और द्वारका। द्वारका में सबसे दिलचस्प खोजें जमीन पर नहीं बल्कि लहरों के नीचे हैं। 1980 के दशक में समुद्री पुरातत्वविदों ने समुद्र तल का नक्शा बनाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग करके द्वारका के तट पर पानी की खोज शुरू की। उनके निष्कर्ष आश्चर्यजनक थे। उन्होंने डूबी हुई पत्थर की संरचनाओं, दीवारों और स्तंभों की खोज की, जो एक बड़ी संगठित बस्ती की उपस्थिति का संकेत देते थे। ये पानी के नीचे के खंडहर प्राचीन ग्रंथों में पाए गए द्वारका के वर्णन से काफी मिलते जुलते थे। आगे की खोज से पता चला कि प्राचीन जहाजों के मलबे, मिट्टी के बर्तन और अन्य कलाकृतियां समुद्र तल पर बिखरी हुई हैं।
इन निष्कर्षों ने द्वारका में एक संपन्न समुद्री संस्कृति के और प्रमाण प्रदान किए जो महाभारत में शहर के वर्णन का समर्थन करते हैं। द्वारका में पानी के नीचे की खोजों ने शहर की कहानी में एक नया अध्याय खोला है जो मिथक और किंवदंती के दायरे से परे इसके अस्तित्व की पुष्टि करता है।